कुछ सालों पहले सतना में दोपहिया वाहन से चलना फिरना भी बेहद मुश्किल था। अब शहर में जिस तेजी से 4 व्हीलर की संख्या बढ़ी है, उसी तेजी से सड़कों की चौड़ाई और फ्लाईओवर की संख्या भी। इतना ही नहीं, विंध्य का औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर व्यापारियों का कारोबार भी खूब फला फूला है। देखिए, अगर पिछले 3 सालों की बात करूं या और उसके पहले भी, जब से शिवराज जी ने या भाजपा ने शासन संभाला है, न केवल सतना बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मुझे याद है कि हम लोग पहले सड़क और बिजली, जो मेन एक जो समस्याएं होती थी, उससे जूझते रहते थे। मुझे नहीं लगता कि पिछले 3 साल के अंदर कभी भी जहां भी आप जाना चाहें, आज ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों के मार्ग से जाने लगे हैं। पहले पूरी डिपेंडेंसी रेलवे पे हुआ करती थी, यहाँ से मैहर जाने के लिए लोगों को पसीना आ जाता था। तो इसके अलावा जो सरकार की तमाम योजनाएं हम लोग पढ़ते रहते हैं, जो गरीब तबकों के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे काफी उनको मदद मिल रही है। मैं बहुत ज्यादा राजनीति में तो नहीं हूं, पर लाडली लक्ष्मी और कन्या योजना, तमाम योजनाएं सरकार की, जो गरीब तबकों के बीच में भोजन की व्यवस्था करना, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था करना, इन सब चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ही सेटिस्फैक्टरी कार्यकाल चल रहा है और हमारा मध्य प्रदेश भी अब विकसित राज्यों की श्रेणी में आने लग गया है। शहर में किस तरह का विकास कार्य हो रहा है, कैसा देख रहा है? शहर में अभी 3 साल में काफी विकास दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ब्रिज निर्माण हुए हैं, यहाँ पे रोडों का विकास अच्छा हुआ है, मंदिर का निर्माण हुआ है, कुछ तालाबों का निर्माण हुआ है, काफी सारे पार्क बने हैं जो अभी शहरवासियों को दिए गए हैं, तो पार्कों से कुछ अच्छा हो गया है। काफी सारी योजनाएं हुई हैं अभी जो चालू हुई हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सतना का विकास तो हमें काफी अच्छा लग रहा है। पार्कों का विकास से हम लोग पार्क में जा पा रहे हैं, मॉर्निंग के लिए लोग निकल रहे हैं, प्रदूषण अच्छा हो गया है, तो काफी सारा अच्छा दिख रहा है अभी। सर आप बताइए कि आपको इस पूरे शहर की तरक्की कैसी दिख रही है, कितना विकास हो रहा है, क्या और होना चाहिए? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से लगातार प्रदेश में और अपने जिले में लगातार विकास है। रोड अच्छी हो गई, नाली अच्छी हो गई, लाइट भी अच्छी है और साफ सफाई विशेष तौर पे पूरे शहर में अच्छी है। और स्वच्छता को देखते हुए लगातार जो ये स्वच्छ गाड़ियां आई हैं, ये भी लगातार घर घर से कचरा उठा रही हैं, ये भी शहर के लिए अच्छी बात है और लोग उसमें अपना सहयोग भी दे रहे हैं कचरा डाल। इस कारण जो गंदगी है शहर की, वो अपने आप दूर हो रही है। और आप क्या चाहते हैं, किस तरह का और शहर होना चाहिए? सही है, मैं शहर के लोगों से अपील करूंगा कि जो अपने घर की गंदगी है, मोहल्ले की गंदगी है, उसको बाहर न फैला के जो गाड़ियां आती हैं उसमें विशेष तौर से जो डस्टबिन लगी हैं 3 प्रकार की, उसमें डालें और स्वच्छता का थोड़ा ध्यान दें, शहर अपने आप साफ हो जाएगा। ये तो लोगों का कहना है कि सरकार ने तमाम विकास किए हैं और पिछले जो 3 साल गुजरे हैं उसमें सतना ने व्यापक तरीके से तरक्की की है और उनका ये मानना है कि अगर इसी तरह से चलता रहेगा, विकास कार्य की रफ्तार रहेगी और बढ़ता रहेगा, तो सतना भी महानगर की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। सतना महापौर योगेश ताम्रकर ने बताया कि सीएम शिवराज के सहयोग से सतना स्मार्ट महानगर बनता जा रहा है। यहाँ पर अब स्ट्रीट लाइट की सप्लाई अंडरग्राउंड कर दी गई है, फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया गया है, पर्यटन बढ़ाए जाने के लिए खूबसूरत झील का निर्माण किया जा रहा है। सीएम ने यहाँ हवाई पट्टी की सौगात भी दी है। हम बात कर रहे हैं शिवराज सरकार के 3 साल खुशहाल के, यानी उनके वर्तमान कार्यकाल के, और इस संदर्भ में अब बात हो रही है सतना की और हमारे साथ मौजूद हैं सतना के महापौर योगेश ताम्रकार जी। उन्हीं से बात करते हैं इन उपलब्धियों के संदर्भ में। सर, शिवराज जी का एक और कार्यकाल 3 साल का हुआ है, किस तरह की उपलब्धियां रही है, खासतौर पर अगर सतना जिले की बात करें, सतना शहर की बात करें तो? देखिए, अगर सतना जिले की या शहर की बात करते हैं तो मेरे पास बताने के लिए बहुत से विषय हैं। पहली बात तो नगर निगम के माध्यम से सतना का जो विकास अब हो रहा है, ये मुझे लगता है, मैं कहूंगा तो शायद अतिशयोक्ति होगी। अगर हम जनता से आप पूछेंगे तो ज्यादा सही रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि सतना में जो विकास सड़कों का 224 किलोमीटर की सड़क सतना नगर निगम के अंदर बन रही है, इसको अगर हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी उपलब्धि है। अगर हम ये कहें कि सतना शहर में 3 बड़े नाले 118 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं, जिससे बाढ़ से लोग बाग दूर रहे, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय बताने के लिए है। शहर में 72 पार्क हमारे डेवलप हो चुके हैं, जो कि हमारे नगर निगम ने 40 पार्क हमने टेक ओवर कर लिए हैं और पब्लिक के लिए समर्पित कर दिए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं स्ट्रीट लाइट की, तो हमारे यहाँ 25,000 नई स्ट्रीट लाइट, नए पोल एलईडी लाइट के साथ लग गए हैं। अगर मैं बात करूं कि पहली बार कह रहा हूं, शायद मध्य प्रदेश में होगा, मैं बहुत
जोरों से नहीं कह पा रहा हूँ, मुझे भोपाल इंदौर का आइडिया नहीं, लेकिन पहली बार अगर भोपाल इंदौर को छोड़ दिया जाए तो सतना में सर्किट हाउस से लेकर रीवा रोड, जो यहाँ की मेन रीवा रोड कहलाती है, उसमें पहली बार अंडरग्राउंड केबलिंग हो गई है। हमारे ऊपर ओवरहेड कोई भी तार नहीं दिखेगा, कोई खंभा नहीं रहेगा सिवाय स्ट्रीट लाइट के। फर्स्ट टाइम हुआ। अभी परसों मैंने 2 सड़कों में अपने लाडली लक्ष्मी पथ है उसमें कुछ ब्यूटिफिकेशन का काम किया। गरीबों के लिए हमने 107 कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस चालू की हैं सरकारी स्कूल में, जहां गरीब का बच्चा बिना फीस के जाता है। 10,000 रुपए 5,000 रुपए देकर, महीने की फीस देकर जो बड़े परिवारों के लोग बच्चे पढ़ाते हैं, आज हमारा गरीब भी उसी स्टैंडर्ड से पढ़ाई कर रहा है। इतनी सारी उपलब्धियां सतना नगर की मैं आपको बता सकता हूं कि शायद मुझे लगता है अभी तक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पहले काम नहीं हुए, वो बहुत गलत होगा, लोगों ने बहुत काम किए, लेकिन अब जो काम हो रहा है वो थोड़ा हट के नए तरीके से हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी तरफ देखें तो शिवराज जी बीच में आए थे, काफी सारी सौगातें भी दी है। किस तरह के भविष्यगामी यानी फ्यूचर में होने वाले कौन से बड़े कार्य हैं जिनको लेके स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किए हुए हैं? देखिए, माननीय शिवराज जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। राजनीतिक रूप से कोई कुछ भी कहता है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। विपक्ष का काम है, वो अपना काम करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई। आज पूरे देश के कई राज्य चला रहे हैं। अगर मैं बात करूं लाडली बहना योजना की, जिसकी पहली किस्त 10 जून को बहनों के खाते में चली गई। आज ही मैं किसी पेपर में पढ़ रहा था कि उस 1,000 रुपए से किसी ने साड़ी खरीदी, किसी ने बच्चे की फीस दी। तो अगर 1,000 रुपया महीना हर महीने मिलना शुरू हो गया तो लाडली बहना जैसी योजना जो हिंदुस्तान में पहला राज्य है, उसको लेकर लाने वाले हमारे माननीय शिवराज जी। अगर मैं बात करूं किसानों की, किसानों को उनका ऋण माफ करने का कांग्रेस ने जो धोखा दिया, बोला और दिया नहीं, लेकिन हमारे शिवराज जी ने 3,000 करोड़ रुपया ब्याज के भर के उनको ब्याज के टेंशन से मुक्त किया। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को जो 85% से ज्यादा अंक लाते थे उनको 25,000 मिलता था, लैपटॉप मिलता था, वो सब कांग्रेस ने बंद कर दिया था। अभी आने के बाद माननीय शिवराज जी ने चालू किया विद्यार्थियों को। तो मुझे तो बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि एक ऐसा भी उदाहरण मध्य प्रदेश में है जिसने पायलट की परीक्षा के लिए उसको 3 लाख रुपए की जरूरत थी, सरकार ने 30 लाख रुपए की जरूरत थी, 30 लाख रुपए सरकार ने दिए। आज वो 3 लाख रुपए महीने का पायलट बन के जॉब कर रहा है। ये मध्य प्रदेश का केस है। काफी सवाल है सर कि सतना में एयर स्ट्रिप और तमाम चीजें हैं, इनको लेके भी मतलब अब वो महानगरों की तर्ज पे सतना के डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, जो बाकी हैं, जो प्लान में है, वो कौन सी हैं? देखिए, मैं अगर आपसे ये बात करूं कि कुछ हमारी ऐसे सड़कें हैं शहर की जिनको चौड़े करके और विकसित करना है, वो काम अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। उसमें हम काफी जोरों से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जो बड़े काम है उसमें एक आदर्श मार्केट स्टेशन रोड है, वहां की रोड को चौड़ी करके मध्य प्रदेश का ये पहला उदाहरण होगा जहां व्यापारी अपने हाथ से दुकान तोड़ेगा, 10 फीट पीछे करेगा, अपने पैसे से दुकान बनाएगा। ये सतना में होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला। अभी मैं भोपाल गया था और वहां से उसके नियम कायदे सब लेकर आया हूं, तो ये सतना में होने वाला है। अगर हमारा विजन अच्छा है, सोच अच्छी है, भेदभाव नहीं है, तो लोग, समाज के लोग सहयोग करते हैं, मैं आपको कह सकता हूं। एक बड़ी फहरिस्त है इन तमाम कार्यों की, और हम जैसी बात कर रहे हैं 3 साल खुशहाल की, तो इस फहरिस्त में भी सतना किस तरह शामिल है, इसका जिक्र करते नजर आए हैं महापौर योगेश ताम्रकार। सतना के विकास विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और वर्तमान मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भी सतना की तेजी के विकास का उल्लेख किया। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जल्द ही सतना और रीवा के लिए भोपाल से एयर टैक्सी सुविधा भी शुरू हो जाएगी। बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हम सतना को केंद्र में रखते हुए टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे। पिछले 3 वर्षों में यदि आप देखेंगे तो कोई कसर नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में। चाहे वो 4 लेन की शानदार सड़कें रही हो, चाहे सिंचाई का पानी लाने की बात रही हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम जो किए गए उसकी बात रही हो, रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो सतना में मेडिकल कॉलेज। और इसलिए विकास की जो यात्रा जारी थी 2018 के पहले, वो लगातार चलती रही। इस क्षेत्र का भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.25 साल के बाद फिर से आ गई, और इसलिए ऐसा जो लग रहा था कि विकास के काम धीमे पड़ गए हैं आदरणीय कमलनाथ जी के शासनकाल के दौरान, वो फिर से उसने अपनी गति पकड़ ली। अब तो रीवा में एयरपोर्ट बन रहा है हिमांशु जी, और विंध्य क्षेत्र जहां पर अपार संभावनाएं
सीमेंट बनती है तो लाइमस्टोन हमारे यहाँ है, बिजली बनती है तो कोयला हमारे यहाँ है, और इतनी पोटेंशियल होने के बाद भी हवाई सेवा न होने के कारण औद्योगिक निवेश से लेके पर्यटन की क्रांति से लेके धार्मिक आस्था के यहाँ पर केंद्र होने, मैहर का चारधाम धाम और चित्रकूट रिलीजियस टूरिज्म के भी अपार संभावना है, लेकिन एयरपोर्ट न होने के कारण जो पोटेंशियल था उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो इस दिशा में पिछले 3 वर्षों में जो प्रयास हुए वो धरती पर उतर गए, और इसलिए न पहले कोई कसर रही विंध्य क्षेत्र के विकास में, और न इन 3 वर्षों में भी कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ा है। और यही है विकास के उड़ान को गति देने वाले कार्य। सिंचाई की नहरों का जाल, शानदार 4 लेन की सड़कों का जाल, रेलवे कनेक्टिविटी जो लंबे समय से अटकी हुई थी, सतना से सिंगरौली रेलवे लाइन में युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। यही तो कमी थी जिसके कारण हम लोगों के अंदर एक टीस थी कि विंध्य क्षेत्र का इतना बड़ा योगदान है मध्य प्रदेश के विकास में, लेकिन मध्य प्रदेश से विंध्य क्षेत्र के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार होता रहा। यहाँ पर चलने के लिए 4 लेन की सड़कें तो छोड़िए, 2 लेन की सड़कें नहीं थी, लेकिन आज विंध्य क्षेत्र में बाहें फैलाई हुई शानदार सड़कों के साथ साथ सिंचाई के नहर, आप देखिएगा जिस सतना में बरगी का पानी आ जाएगा जिसपे दिन रात काम चल रहा है, पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन उस टनल के स्ट्रेटा की कुछ ऐसी परेशानी रही है कि जो काम 3 सालों में हो जाना चाहिए था उसको 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन वो पानी आएगा। और जिस तरह से सोन नदी के पानी ने रीवा जिले में हरित क्रांति ला दी है, वहां की गरीबी को मिटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसी प्रकार से बरगी का पानी, नर्मदा का पानी, बरगी प्रोजेक्ट वाला वो जब सतना जिले में आ जाएगा तो आप ये देखिएगा कि सतना और रीवा कंधे से कंधा मिला के बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे और भोपाल और इंदौर को भी पीछे कर देंगे। यदि कर दिया तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपने विंध्य की बात से शुरुआत की है। विंध्य में सतना भी आता है, रीवा भी आता है, सीधी भी आता है, सिंगरौली में आता है, और शहडोल, अनूपपुर, उमरिया भी आते हैं। और किसी अंचल में इस प्रकार की फैसिलिटी यदि बन जाती, अब सतना और मैहर और रीवा के सेंटर पे, ऑलमोस्ट सेंटर पे एयरपोर्ट बन रहा है, और वहां से सीधी और सिंगरौली वालों को आसानी से वहां पहुंच जाए, इसके लिए एक विशेष रिंग रोड बनाई जा रही है, जिससे कि सीधी सिंगरौली शहडोल वालों को एयरपोर्ट में आने के लिए सतना रीवा शहर में ना आना पड़े। तो लोकेशन इस प्रकार से तय की जाती है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि जिससे उस पूरे अंचल को बराबरी से वो दूरी तय करनी पड़े, और किसी एक कोने में ऐसा न हो जाए कि जिसके कारण किसी एक क्षेत्र के लोगों को लंबा दूरी तय करना पड़े। तो इसलिए लोकेशन तो मैं ये मानता हूं कि कोई रीवा और सतना कोई सौतेले भाई नहीं है, जुड़वा भाई है, और रीवा बढ़ेगा और सतना नहीं बढ़ेगा तो विंध्य नहीं बढ़ सकता, और सतना बढ़ेगा रीवा नहीं बढ़ेगा तो विंध्य नहीं बढ़ सकता। तो आपने विंध्य की बात की है, मैं विंध्य का जवाब दे रहा हूं आपको कि विंध्य क्षेत्र जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं साफ देख पा रहा हूं 4-5 सालों के बाद। आप ये यहाँ की समृद्धि की चर्चा करेंगे, यहाँ के व्यापार की चर्चा करेंगे, यहाँ पर औद्योगिक निवेश की चर्चा करेंगे, यहाँ पर धार्मिक पर्यटन और वन्य प्राणी पर्यटन की चर्चा करेंगे। ऐसा दौर आने वाले दिनों में दिख रहा है। फिर इस प्रकार की बातें करने का हम लोगों को सुन के कष्ट नहीं होगा कि भोपाल और इंदौर और भोपाल और जबलपुर तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन विंध्य पीछे रह गया। लोग कहेंगे कि अब इनमें से किसी से भी विंध्य पीछे नहीं। चल रहे विकास कार्यों को देख के हम ही नहीं, विंध्य क्षेत्र के बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि वास्तव में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार की सुविधाएं विंध्य क्षेत्र में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वो नहीं मिली, इसलिए विंध्य पिछड़ा, और वो सारी चीजें अब विंध्य को उपलब्ध हो रही हैं, इसलिए विंध्य अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है। यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ माइनिंग है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो बन रहा है। तो इसलिए जिस विकास की कल्पना हम करते हैं कि हमारे यहाँ विकास होगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो बेरोजगारी दूर होगी, सिंचाई की नहरों से हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की जो इकोसिस्टम जिसकी हमारे यहाँ कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए 15-20 वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो काम किया गया है, वो उन सारे लोगों की मंशा को पूरा कर रहा है जो अपने अपने तरीके से इस विंध्य क्षेत्र के विकास की बातें कर रहे हैं। जब आपका विकास को लेकर इतना भरोसा है, विंध्य में भी आप विकास को लेकर इतना दावा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में विकास के भी बड़े दावे हो रहे हैं, फिर भी चुनाव के संदर्भ में भरोसा लाडली बहना पर हो रहा है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है किस पे भरोसा है, विकास पे भरोसा है या बहना पे भरोसा है,
थोड़ा उसमें रोशनी दीजिए ना। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात है, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, और जो हमारी जितना बजट हमारा हमको अलाउ करता था, विकास भी करना है, सामाजिक सरोकार के कामों को भी करना है। और आज आप देखिए, जब हमने सत्ता संभाली तो हमारा बजट 35-40 हजार करोड़ था, आज हमारा 2.25 लाख करोड़ है। क्यों? क्योंकि सिंचाई की नहरों का जो जाल बचा, जो रियल डेवलपमेंट कहलाता है, 7 लाख हेक्टेयर से 42 लाख हेक्टेयर सिंचाई पहुंचाने के कारण वो सारे पूरे धरती से दौलत पैदा होने लगी। उससे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, हमारे बजट की साइज बढ़ी, विकास भी हुआ, और सामाजिक सरोकारों के कामों को करने के लिए लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, किसान सम्मान निधि, और अब हमारा बजट हमको अलाउ करता है कि हम लाडली बहना योजना भी बनाकर और 1000 से हम शुरुआत करें, और प्रदेश यदि इसी प्रकार से तरक्की करता रहेगा तो इसको 3000 रुपए तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। तो ये कोई चुनाव के समय अचानक इस प्रकार की योजना लॉन्च नहीं हुई है, ये लंबे समय से चल रही योजनाओं में से एक योजना ये भी है। और जानने में बड़ी दिलचस्पी है, अब चुनाव आने वाले हैं, आगे भी मंत्री बना रहूं, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी, ये 5 साल लगातार काम करती है। हम लोग तत्कालिक रूप से जब चुनावी समर आए उसी समय मेहनत करें, ऐसा नहीं है। जिस तरह से एक विद्यार्थी जो साल भर मेहनत करता है उसको आखिरी में कोई परेशानी नहीं जाती है, जो लास्ट में जो मेहनत करने का प्रयास करता है निश्चित रूप से उसके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट होता है, और वो उसको अभी ये डर लगता रहता है कि हम पास होंगे या फेल होंगे। तो हम लोगों को कोई ये डर नहीं है, हम लोग लगातार 5 साल मेहनत करने वाले लोग हैं, जो लगातार हम काम कर रहे हैं उससे हम चल रहे हैं, इसलिए ये भाव हमारे अंदर है नहीं। जी, आपने कहा कि हम तो 5 साल लगातार काम करने वाले लोग हैं, और जो स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करते हैं उन्हें एग्जाम के टाइम पर डर नहीं लगता। जब आप 5 साल काम करने वाले लोग हैं तो ये 20 क्वेश्चन सीरीज पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? लाडली बहना योजना भी आ रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन अभी बढ़ रहे हैं, संविलियन के संदर्भ में फैसले अभी हो रहे हैं, 1000 को 3000 करने की बातें भी हो रही हैं। तो मेहनत आपने 5 साल की, और फिर भी धड़ाधड़ ऐसा लग रहा है सारे जहां का खजाना मामा जी के पास ही आ गया है। ये कमाल क्या है? देखिए, यही तो फर्क है। एक सरकार थी, वो पैसे के लिए रो रही थी, कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना खजाना खाली करके चली गई है। एक सरकार है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, लगातार दे रही है। एक सरकार थी जो उसने वादे किए थे, उसके बाद भी वो नहीं दे पाई, जिस कारण से वो फेल हो गई, उन्हीं के लोगों से अलग हो गए और सरकार चली गई। एक सरकार है कि जिसने वो वादे भी नहीं किए थे तो भी वो पूर्ति कर रही है। रही बात देने की, ये देखिए, आपने अभी मैं देख रहा था, अभी डॉक्टर्स का एक संवाद चल रहा था, कुपोषण की बात भी आई, महिला सशक्तिकरण की भी बात आई। आप ये बताइए कि जो हमारी नारी सम्मान हम लोग मानते हैं कि हमारे इसमें नारी सम्मान होना चाहिए, आज कभी वो घर परिवार में किसी की बच्ची पैदा होती थी तो इतना गमगीन माहौल वहां पे बन जाता था कि पता नहीं क्या हो गया बगल के घर में। लेकिन जब लड़का पैदा होता था तो लड्डू बंटते थे, ढोल धमाके बजते थे, पटाखे फूटते थे। लेकिन आज आप वो स्तर 2003 पहले का और आज का आप देखें, यदि आज हम लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए तो हमने आज 45 लाख बच्चियों को लखपति बनाया है। बेसिकली हमने उनको सपोर्ट किया है। हम जब वो एजुकेशन में जाती हैं तो उनको शिक्षा के लिए पैसे देते हैं, शादी लायक होती हैं तो उनको पैसा मिलता है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जब से ये हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है तब से आप बच्चियों का ग्राफ भी बढ़ा है। आप देख रहे हैं कि किसी भी फील्ड में, क्योंकि आज एजुकेशन भर नहीं, अन्य फील्ड में स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, डिबेट्स हो, किसी भी फील्ड में ले लो आप, आज बच्चियों का योगदान सबसे ज्यादा है। और बच्चियां हर फील्ड में आ रही, इवन पॉलिटिकल फील्ड में अब 50% का जो आरक्षण हुआ है, निश्चित रूप से उसमें चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, आज 50% से ज्यादा हमारी महिलाएं या बच्चियां जो उसमें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से अब लीडरशिप में भी वो आ गई हैं, आगे आ गई हैं। तो इसलिए आज यदि लाडली बहना की भी बात करें तो एक कोई नारी सम्मान की बात कर रहा है और उन्होंने किया भी था, लेकिन आज जब नारी सम्मान नहीं हो पाया तो यदि आज हम लाडली बहन को यदि हम सम्मानित कर रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? और यदि हम
झूठे वादे तो नहीं कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। और इसलिए आज यदि आज उससे नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का यदि एक भाव जागा है और महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट जागा। देखिए, आप एक बार उनके साथ कोई घटना घटती थी, आज आपको पता है कि जो नाबालिग या उनके साथ जो दुष्कर्म हुए, ऐसे 40 लोगों को मृत्युदंड के भी आज सजाएं हुई हैं। तो कानून हमने इतने तेजी से स्ट्रिक्ट बनाए हैं। आज आप लॉ एंड ऑर्डर की बात देखो तो एक समय था कि यही क्षेत्र आपका सतना, चित्रकूट वाला क्षेत्र, हमारा पन्ना क्षेत्र पूरा डकैतों से प्रभावित था। आज एक डकैत नहीं है हमारे क्षेत्र में, सब हमारे कहीं किडनैपिंग होती थी, कहीं लूट होती थी, कहीं मर्डर्स होते थे। तो ये सब प्रभाव है। यदि आज हमने कुछ किया है तो आज वो दिख रहा है, और इसलिए जो भी हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, वो जनता के बीच में छाप छोड़ रही है। तो आपको नहीं लगता है कि विंध्य को और बुंदेलखंड को कुछ अतिरिक्त महत्व की जरूरत है, और कौन से क्षेत्र हैं जहां पर महत्व देने की जरूरत है? आज ये बताइए कि आज विंध्य में ही बरगी नहर आई, आपकी इतना बड़ा काम सिंचाई का हुआ, बहुत से ऐसे आपके क्षेत्र के विकास के काम भी हुए हैं जो हरदम पहले कभी नहीं हुए 2003 के पहले। देखिए, हम लोग तो अभी आपके 2003 के बाद 18 साल से राजनीति में हैं, तो हमारे विकास के कार्य तो निरंतर बढ़े हैं। आप ये बताइए कि जब उस समय 2003 के पहले मात्र 40,000 किलोमीटर की सड़क बनी थी, आज 4 लाख किलोमीटर के ऊपर सड़क बन गई। हम लोग प्रधानमंत्री सड़क योजना में 72,000 किलोमीटर से ऊपर हम सड़क बना चुके हैं। तो ये हमारा विकास दिखता है। आज आप बताइए, पूरे मध्य प्रदेश में घूमिए, 2003 के पहले हमें सतना से पन्ना आना था तो हमें कैसे निकलना पड़ता था। हमें यदि रिवांचल पकड़नी है तो हमें वो दिन भी याद है कि हमें 3 घंटे का मार्जिन लेके चलना पड़ता था, और उसमें भी ये लगता था कि गाड़ी के कमानी न टूट जाए, क्योंकि भगानी पड़ती थी, गड्ढे में कूदती थी। आप आज बताइए कि मैं 1 घंटे के अंदर आ गया हूं। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी, इसलिए मैं आपको फोन लगा रहा था कि सर मैं जल्दी में पहुंच रहा हूं, कैसा तो नहीं है कहीं और रुकना पड़े। मुझे नहीं, मैं 4 बजे निकला, मैं 4:45 के आसपास आपके आसपास था मैं। तो इसलिए ये बदलाव है, ये दिख रहा है। क्या है, विकास हमारा दिख रहा है, कहीं पे ऐसा नहीं है। आज आप बताइए कि उस समय मात्र 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज हमारे 25 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में हो गए हैं। पहले आपके 21,000 रुपए डॉक्टर साहब वगैरह बैठे थे, आज 21,000 आपके डॉक्टर्स थे पहले, आज 51,000 से ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई है हमारा उसमें आपके इस क्षेत्र में। सतना मध्य प्रदेश का 7वां बड़ा शहर है, लेकिन इसकी तस्वीर पहले एक बड़े कस्बे जैसी थी। लेकिन सीएम शिवराज के प्रयासों से सतना की रंगत ही बदल दी गई है, और अब ये शहर विकास के मायनों में इंदौर और भोपाल की फहरिस्त में नजर आने लगा है। अनुराग मालवीय, INS 24/7, भोपाल।